हेलो एवरीवन। बेटा एक टॉपिक लेते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन का, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कुछ बच्चों का कॉल आया मेरे पास, उनको प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कैसे निकालते हो? अगर अभी तुम्हारा रिजल्ट आया था, तुमने परसेंटेज कैसे निकाली? मान लो किसी बच्चे के मार्क्स आए 480 और टोटल मार्क्स थे 500, तो आपने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 480 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो इससे आपकी परसेंटेज आ जाती है। ये सबको पता है। अगर किसी बच्चे के 75 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो वो कितने परसेंटेज हो जाते हैं? 75% हो जाते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट हो जाता है। अगर यहीं पे 475 हैं आउट ऑफ 500, तो हम ऐसे काउंट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 95% आ गए, है ना? ऐसे ही निकालते हो परसेंटेज। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की, जैसे ये कंपाउंड है, इसको हम पूरे को मानेंगे 100% है ये, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऐसे निकालते हैं। अब मास के हिसाब से निकालना है हमें, मास परसेंटेज कि अकॉर्डिंग टू मास कार्बन कितने परसेंट है और हाइड्रोजन कितने परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे? मान लो हमें कार्बन का निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट, कार्बन के एलिमेंट का मास यहाँ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास मतलब टोटल मास कितना होगा उस पूरे कंपाउंड का, इंटू 100। ऐसे निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। सेम वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है केमिकल कंपाउंड के अंदर। जैसे अभी मैं अगर कहूँ कि इसका मास होता है 12, कार्बन का मास होता है 12, टोटल मास है कंपाउंड का 12 + 4 16 इंटू 100 कर दोगे, आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल लेते हैं हम मीथेन का। अब यहाँ पे देखो, मोलर मास ऑफ इथेनॉल। अब मोलर मास का मतलब क्या है? सबको प्लस करके जो मास आता है। कार्बन का 12 होता है, लेकिन 2 एलिमेंट्स हैं, तो 12 इंटू 2। कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 5। ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ही एलिमेंट है तो हमने सिर्फ 16 लिखा। अगेन हाइड्रोजन 1 1, टोटल मास आ गया इसका 46 ग्राम। अब हम निकालते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मान लो हमें निकालनी है कार्बन की, तो कार्बन का मास देखो इस कंपाउंड के अंदर कितना था, 24। देखो यहाँ पर कार्बन का मास कितना था, 12 था। क्यों था? क्योंकि एक ही एलिमेंट था। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो इसका मास कितना है, 24 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ आ गया 52.14%। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास देख लो हाइड्रोजन कितना है, 5, तो ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह पे हाइड्रोजन है ना, टोटल हाइड्रोजन है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100, 13% आ गया। देन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देख लो कितना है, 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100। ईजी है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। तो चलो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें पिछले 2-3 लेक्चर्स में दिए हैं, प्रॉब्लम तो किसी एक आधे क्वेश्चन में थी, मैं एक बार फटाफट से रिवाइज भी करा देती हूँ उनको। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही सिंपल है, वही तरीका है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एलिमेंट हैं, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है। जिस बच्चे ने 1 to 20 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद नहीं कर रखे हैं, उस बच्चे को ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने लिखवाए हुए हैं, उनको याद करो, लर्न होना चाहिए। ये बार बार उस टेबल के अंदर नहीं देखोगे आप कि कितना मास है। तो इसका मास आ जाता है 18 ग्राम। कार्बन 12 + 16 इंटू 2, 44 ग्राम। और ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं बेटा, इनका तो आप लर्न कर लो, जो बार बार यूज़ होते हैं, बार बार निकालने की जो, यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, लेकिन कई बार जब आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप क्या करोगे, आपको पता है H2O का मोलर मास है 18, CO2 का है 44 ग्राम्स, बार बार निकाल के आप नहीं देखोगे। 12 + 4, 1 इंटू 4 एलिमेंट्स हैं, 16 ग्राम। सिंपल है। अब देखो अभी हमने मास परसेंटेज का टॉपिक किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया 1.2, ये भी आपको करना है, ये न्यू क्वेश्चन है।
कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकालो। मैं पूरा सॉल्व बिल्कुल नहीं करूँगी। सबसे पहले मोलर मास निकाल लो आप। मोलर मास कैसे निकाला? 23 होता है। अगेन जिसको एटॉमिक मास याद नहीं है याद करो। सोडियम का 23 आता है इंटू 2 प्लस सल्फ़र का 32 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4। यहाँ से आपके पास मोलर मास आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, कर लोगे आप? यह आ गया 142 ग्राम से ही आता है। हाँ जी, यही आता है। अब आपको बताना है मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। पहले हम मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालें। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एटम की निकालते हैं। अब देखो सिंबल्स यूज़ करना सीख लो बेटा। बार बार आप पूरा सोडियम नहीं लिखोगे, आप Na लिखोगे सिर्फ। अब सोडियम का मास है हमारे पास कंपाउंड के अंदर 46 डिवाइडेड बाई 142, टोटल मास ये है इंटू 100 निकाल लोगे। ऐसे जब आपको सल्फ़र का निकालना है तो 32 ले लो यहाँ पर। जब आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो 64 ले लो यहाँ पर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलकुलेट द इफ़ 3 मोल्स ऑफ इथेन इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 होता है इथेन। कैलकुलेट द फॉलोइंग, फॉर्मूला गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, जब हम मोल की बात करते हैं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि C2H6 लिखा है, इसका मतलब ये कितने मोल है? ये 1 मोल है। क्योंकि बेटा मोल हम कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। कोफिशिएंट होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। अगर यहाँ पर लिखा होगा कोई नंबर, वो इसके नंबर ऑफ मोल दिखाएगा। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। अगर मैं यहाँ पे 3 मोल लिखना है मुझे, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 3 C2H6, तो उसने 3 मोल ही बोला था ना। तो उसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 C2H6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले के अंदर 2 कार्बन दिख रहे हैं, C2 है। लेकिन जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 2 जा 6। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ऐसे मान के चलो कि ये इसकी ब्रैकेट में है, बाहर है, जबकि ब्रैकेट हम शो नहीं करते। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। सेम उसी तरीके से 3 2 जा 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्लियर है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन का निकालना है। सेम वही 3 C2H6। हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट्स थे हमारे पास पहले। 6 3 जा 18 एटम्स पूछे ना। 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो एक मॉलिक्यूल को हम दिखाएंगे C2H6 से, और 3 मॉलिक्यूल को दिखाएंगे हम आगे 3 लगा के। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मोल्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल होगा तो 1 मॉलिक्यूल है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस समझो बच्चों। मॉलिक्यूल है ये पूरा। एटम का मतलब है हर एक एलिमेंट अलग अलग, हर एक एटम अलग अलग। ठीक है, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन था, इसमें भी कई बच्चों को डाउट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इनमें से किसके पास नंबर ऑफ एटम्स लार्जेस्ट होंगे? तो सबसे पहले बेटा ये तो वेट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोल कंसेप्ट यूज़ करके इसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। फिर आप कंपेयर कर लोगे किस में लार्जेस्ट है। तो जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम गोल्ड, तो अपना उस पर आ जाओ। मोल कंसेप्ट कहता है कि गोल्ड का जो एटॉमिक वेट है वो 197 है। 197 के अंदर 197 ग्राम जो गोल्ड है,
उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, डिवाइडेड बाय 197 कर देंगे। सिंपल है, निकाल लिए नंबर ऑफ एटम्स। सेम तरीके से सोडियम में निकाल लिया हमने, 23 से डिवाइड किया, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक मोल के अंदर होते हैं उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। ऐसे लिथियम का निकाल लिया, ऐसे क्लोरीन का निकाल लिया। ठीक है, अब क्लोरीन का देखना, यहाँ ध्यान देना, बाकी सब में तो बेटा सिंगल एलिमेंट था, क्लोरीन में यहाँ पे Cl2 है, ये मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जब हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और वो 71 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने सबके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि किस में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो हैंस 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि लिथियम के अंदर 86 इंटू 10 की पावर 21 है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जब मैंने इनका आंसर लिखा ना निकालने के बाद, तो मैंने इनकी पावर सेम ले ली, 10 की पावर हमने सेम ले ली, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना, तभी हम इन नंबर्स में कंपेयर कर पाएंगे। अगर पावर अलग अलग होंगी तो फिर आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 ऑलमोस्ट सब बच्चों का हो गया है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ और बताने की ज़रूरत है अभी। मोल कंसेप्ट पे बेस्ड था वो भी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काम है बच्चे, ये आपको करना है और मुझे जल्दी से जल्दी भेजना है।